नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे आदेश राशियों के बारे में, सदिश राशियों के बारे में, चाल के बारे में, वेग के बारे में, विस्थापन के बारे में, ठीक है, और त्वरण के बारे में। और गति क्या होती है, इन चाल पे त्वरण से इसका क्या संबंध है, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन गति के बारे में ही जान लेते हैं। गति क्या है? गति, जिसे अपन इंग्लिश में मोशन बोलते हैं, गति एक ऐसी चीज है जिसमें एक बल लगाना पड़ता है। मान लीजिए कि कुछ कोई कार है, या फिर कोई बॉल है। हाँ, एक बॉल है क्रिकेट की। उसमें अपन जितना बल से उसको फेंकेंगे वो उतनी ही गति से आगे जाएगी। इसमें क्या काम हो रहा है? बल का काम हो रहा है। तो मतलब ये क्या है, जो भी वस्तु चल रही है, गतिशील है, उसमें ऊर्जा है, मतलब जिसमें कोई बाहरी बल लग रहा है, वो गति कहलाती है। ठीक है, अभी हम जानेंगे अदिश राशि के बारे में। ठीक है, अदिश राशि इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। मान लीजिए आप मान लीजिए कि एक बॉक्स रखा है, ठीक है, या फिर एक गिलास है, उसमें आपने पानी डाल दिया। ठीक है, ये मान लीजिए अपन ने एक गिलास लिया। ठीक है, ये गिलास लिया अपन ने, इसमें अपन ने ये पानी भर दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा? द्रव्यमान हुआ है। ठीक है, द्रव्यमान होगा मतलब इसमें ये पानी भरा है गिलास के अंदर, इसकी कोई दिशा नहीं है कि अम, ये पूरब में जाएगा या पश्चिम में जाएगा या नीचे ऊपर कहाँ जाएगा, कुछ पता नहीं है। अभी एक किसमें, ग्लास में, ठीक है, इसकी कोई दिशा नहीं है। तो वे राशियाँ जिसकी कोई दिशा नहीं होती, ठीक है, जिसका सिर्फ परिमाण होता है कि हाँ इसमें इतना ml पानी भरा है। ठीक है, तो ये क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि सदिश राशि कौन सी है, या फिर आपसे किसी ने पूछ दिया कि आयतन कौन सी राशि है, आयतन की कोई दिशा नहीं होती, वो अदिश राशि है। ठीक है, और किसी ने पूछा द्रव्यमान कौन सी राशि है, तो वो भी क्या है? अदिश राशि है। अब कार्य जैसे कि हम आपको आप अपन इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, अब हम भी कुछ काम कर रहे हैं, तो मतलब कि ये इसमें ऊर्जा खर्च हो रही, मतलब गतिशील है, मतलब ये हम गति कर रहे हैं। ठीक है, और कार्य मतलब आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। ठीक है, कार्य की दिशा कोई दिशा नहीं है, इस साइड हाथ करिए उस साइड हाथ करिए, कोई दिशा नहीं है। ठीक है, ऊर्जा इसमें ऊर्जा की को इस ऊर्जा इसमें मतलब ऊर्जा की गिनती नहीं मतलब ऊर्जा की दिशा नहीं बता सकते कि हाँ कहाँ पर ऊर्जा जा रही है अपनी। ठीक है, ऊर्जा कहीं भी जा सकती है, इस साइड कहीं भी। ठीक है, क्योंकि वो शरीर में उत्पन्न हो रही है ऊर्जा। ठीक है, और अगर ठीक है, ये तो है अपने अदिश राशि क्या होती है? जिनका केवल परिमाण होता है, अदिश राशि कहलाती है। और सदिश राशि, इसमें दोनों जरूरत पड़ती है, परिमाण की जरूरत पड़ती है और दिशा की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए अपन एक विस्थापन का अपन एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक कार खड़ी है। ठीक है, कार खड़ी है। अब इससे अपन ने बोला है कि तुम पूर्व की ओर जाइए 1 किलोमीटर। तो ये 1 किलोमीटर जाएगा, कहाँ जाएगा? पूर्व की ओर। पूर्व किस साइड है? इस साइड है। तो ये यहाँ पे इसका पॉइंट आ गया है। ठीक है, यहाँ पे ये रुक गया। ठीक, तो सीधी सीधी भाषा है कि आपका कोई फ्रेंड है, आपने उससे बोला तुम इस दुकान पर जाओ, वो बोलेगा किस साइड है? ये है उत्तर की तरफ है। कितनी कितनी दूर है? 100 मीटर दूर है। आप वहाँ से एक सामान ले आए, तो जाने को क्या बोलेंगे? ठीक है, जाने आने उसको बोलेंगे दूरी। ठीक है, मतलब सिर्फ जिसमें दिशा है, मतलब जिसमें सिर्फ परिमाण है, और जिसमें अपन कोई
दिशा की बात नहीं करें वो दूरी कहलाएगी। और जिसमें अपन ने बोल दिया कि हाँ आप उत्तर की तरफ मुड़ जाएगी, पूरब की तरफ मुड़ जाएगी, वो चाल है। ठीक है, तो सदिश राशि में सिर्फ दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल है अपना क्या है, वेग। ठीक है, इसमें दिशा की जरूरत पड़ेगी और क्या कहते हैं परिमाण की आवश्यकता पड़ेगी। विस्थापन की, विस्थापन इसमें मतलब दो बिंदुओं के बीच बीच की मतलब ये जैसे एक पूर्व में रखा है एक पश्चिम में रखा है, उसके जो बीच में दूरी है वो विस्थापन। ठीक है, सदिश राशियों में सिर्फ परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत है, और अदिश राशि में सिर्फ परिमाण। अब हम जानेंगे दूरी के बारे में बिल्कुल विस्तार से। ठीक है, तो दूरी क्या है, दूरी डिस्टेंस। दूरी मान लीजिए अपन अपन कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, किसी भी दिशा से। ठीक है, तो दूरी तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए ये एक अदिश राशि है। ठीक है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, और दूरी की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि मान लीजिए कि किसी समय में, ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है जो किसी समय में जो दूरी तय करती है या रास्ता तय करती है। मान लीजिए वो ए पॉइंट से निकली, ठीक है, ये चाहे मोड़ से होते हुए बी पॉइंट तक पहुंची। ठीक है, अब इसकी कोई दिशा नहीं थी, कहीं पर इधर भी मुड़ी, इस साइड मुड़ी, इस साइड मुड़ी, इस साइड मुड़ी। ठीक है, तो इसकी इस समय में, ठीक है, तो इसकी इसने जो रास्ता तय किया है इसे अपन मीटर में व्यक्त करेंगे। ठीक है, मतलब दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। ठीक है, तो इस दूरी को, इस रास्ते की जो लंबाई कहलाएगी वो दूरी कहलाएगी, उसको अपन दूरी कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक मीटर होता है। और अपन आते हैं चाल पर, इसको अपन बोलते हैं स्पीड। चाल की सिर्फ बेसिक, ये भी अदिश राशि है। ठीक है, चाल की सिर्फ बेसिक डेफिनेशन है कि जो मान लीजिए किसी समय मतलब एक सेकंड में जो वस्तु दूरी तय करेगी वो चाल कहलाएगी। कैसे, मान लीजिए आप 1 किलोमीटर गए, ठीक है, आपको कितना समय लगा। ठीक है, आपको जितना समय लगा हो आप उस दूरी में से आप मतलब उसको घटा देना या उसमें भाग दे देना, दूरी में समय से भाग दे देना, दूरी निकल जाएगी, चाल निकल जाएगी। ठीक है, कि आप एवरेज कितनी स्पीड से गए, या फिर आप मान लीजिए 100 किलोमीटर जा रहे हो, कई प्रकार के मोड़ आएंगे, लेफ्ट राइट। ठीक है, आप उसमें आप एक स्पीड से चल नहीं सकते कि आप 100 की स्पीड 100 किलोमीटर जा रहे हो, 100 की स्पीड से जा सकते हो, आप नहीं जा सकते। कभी 70, कभी 50, कभी 40 की स्पीड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें टाइम बढ़ेगा, दूरी वही रहेगी 100 किलोमीटर। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं जो अपनी जो डिस्टेंस है उसमें क्या कहते हैं समय से भाग देकर आप उसकी स्पीड निकाल सकते हैं कि हाँ हम हमारी एवरेज स्पीड कितनी रहेगी। ठीक है, तो ये चाल कहलाती है। चाल और दूरी ये दोनों अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, और कभी हम नेक्स्ट टाइम जब इसका डिटेल पार्ट बनाएंगे उसमें हम आपको बिल्कुल हर एक चीज़ प्रैक्टिकल से समझाएंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे सदिश राशि के बारे में। ठीक है, सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे सदिश राशियों में सबसे पहले क्या होता है, विस्थापन। जैसे अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे आप टेबल पे बैठे हो या फिर आप स्कूल में गए हो, आप आपके फ्रेंड का बैग या आपने अपना बैग लेफ्ट राइट से उठा कर राइट साइड में रखते हैं, या राइट साइड से उठाकर लेफ्ट साइड रखते हैं, तो जो इसकी मतलब जो डिस्टेंस रहेगा वो कम रहेगा। ठीक है, लेकिन दिशा एक निश्चित रहेगी। मतलब आप बोलोगे, मान लीजिए कि आपको कुछ सामान, बैग वाला एग्जाम्पल हटाकर आप कोई दूसरा एग्जाम्पल रखकर देखिए कि आप मान लीजिए कि कोई बॉक्स रखा है, कार्टून रखा है, ठीक है, जिसमें कुछ सामान रखा है। ठीक है, आप आपके फ्रेंड से बोलेंगे कि ये इस बॉक्स को आप राइट साइड रख दीजिए। ठीक है, राइट साइड रख दीजिए, मतलब कि कमरा है जो कि लेफ्ट साइड रखा है, लेफ्ट साइड आपको कुछ काम करवाना है या फिर कुछ
कुछ भी करना है, आपको कुछ और सेट करना है वहाँ पर, तो आप उस सामान को या फ्रेंड से बोल दीजिए आप खुद रख लीजिए। तो आप उसको आप राइट साइड रखोगे। आपने एक दिशा बताई कि आप फ्रेंड को आपने एक दिशा बताया कि हाँ इसको राइट साइड रख दीजिए, तो राइट साइड। तो कमरा कितना 10 बाई 10 का होता है, 10 बाई 20, 20 बाई 20 का होता है, जितना भी मीटर का होता है, लेकिन जो डिस्टेंस रहेगा वो मिनिमम रहेगा, दिशा उसमें रहेगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसमें दिशा भी रहेगी और क्या कहते हैं, दिशा भी रहेगी और क्या कहते हैं इसमें दूरी भी रहेगी, लेकिन दूरी जो रहेगी वो लेफ्ट से जो राइट तक की जो बीच की दूरी है, जो दोनों कोनों की, वो रहेगी न्यूनतम दूरी। इसे विस्थापन कहते हैं। मान लीजिए ये एग्जाम्पल तो हमने आपको बताया, मान लीजिए ये बॉक्स है, इस साइड रखा था अपन, अब इस साइड रख दिया, इस साइड कुछ और काम करवाने लगे अपन, अब ये इसकी ये बीच की दूरी हो गई, ये विस्थापन कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सदिश राशियों में कौन सी राशि आती है, दूसरी वेग, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का काम क्या होता है, ये है ना विस्थापन की तरह ही है, लेकिन उसमें समय के साथ नहीं होता विस्थापन, उसमें उसमें समय की गिनती नहीं होती, ठीक है। वेग में जो समय की गिनती होती है, मान लीजिए आप 1 सेकंड में 1 मीटर चले, या फिर 1 सेकंड में आप 10 मीटर चले, ठीक है, और निश्चित दिशा में चले, ठीक है, निश्चित दिशा में चलेंगे आप, तो आपका क्या आ जाएगा वेग। चाल में नहीं होता है ऐसा। चाल में मतलब कि उसमें दिशा वगैरह कुछ होती नहीं है चाल दूरी में, ठीक है। तो आप उसको दूर रखिए, ठीक है। तो अभी अपन के सदिश राशि में वेग पढ़ रहे हैं, वेग में दिशा भी चाहिए, परिमाण भी चाहिए, ठीक है, और ये सदिश राशि, और वेग के लिए क्या चाहिए अपने लिए, समय भी चाहिए, ठीक है। तो वेग में व्यक्ति 1 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, ठीक है। अब वेग का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। आपको वेग निकालना है, ठीक है, वेग वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, उसके लिए विस्थापन मतलब कि आपने नाप कहीं गए, ठीक है, निश्चित दिशा में, या फिर आपने कुछ सामान हटाया, उसमें जो समय लगा, ठीक है। आप मान लीजिए 10 सेकंड में 10 मीटर या फिर 50 मीटर दूर जाकर आपने एक बॉक्स रख दिया, तो यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे जो समय लगेगा 10 सेकंड, यहाँ पे 10 मीटर जितना भी आपको डिस्टेंस लगे वो, तो वेग निकल कर आएगा। और क्या कहते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए सॉरी, मतलब माफ़ी मांगते हैं। और अब हम वीडियो 2 दिन के गैप से रेगुलर आया करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, फॉलो करिए, और आज की वीडियो में जो जो गलती हुई वो प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो में वैसे भी गलती हुई है, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए।